हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू androidinurdu.com। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है और मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि कैसे हम अपने सिस्टम पर जावा जेडीके और एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इंस्टॉल के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो जो हमारे पास एरर्स वगैरह आ जाते हैं हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला एरर आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा आता है इंस्टॉलेशन के बाद, वो होता है कि हमारा जो एमुलेटर होता है वो रन नहीं हो रहा होता। हमारा एमुलेटर, जैसे कि ये जो इस टाइम नज़र आ रहा है स्क्रीन पर फ़ोन, ये हमारा एमुलेटर है। इसमें हम कोई भी जो हमारा प्रोग्राम होगा उसकी आउटपुट देख सकते हैं। तो जब हम रन करते हैं अपनी कोई भी एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे तो लिख हमें पता लग रहा होता है कि वर्किंग हो रही है, हमारा जो एमुलेटर है वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारा स्क्रीन पर कोई भी एमुलेटर शो नहीं हो रहा होता। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हो सकती हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये हो सकती है कि आपने जो इसका प्लगइन है वो ना इंस्टॉल किया हो। तो उसको इंस्टॉल करने का जो तरीका है वो ये है कि आप सिंपल एस डी के मैनेजर पर क्लिक करें और लॉन्च एस डी के मैनेजर। तो जो चीज़ आपने इसमें चेक करनी है वो ये है कि आपका सबसे लास्ट पर जो होगा इंटेल एक्स 86 एमुलेटर, वो इंस्टॉल है कि नहीं। तो अगर तो ये नहीं इंस्टॉल, तो आपका जो एमुलेटर है वो रन नहीं होगा। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर देना है। तो आपका एमुलेटर जो है वो इसको इंस्टॉल करने के बाद रन हो जाएगा। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद भी अगर आपका एमुलेटर ना चले, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम की वर्चुअलाइजेशन नहीं ऑन। तो ये जो हमारे पास एमुलेटर है ये एक अलहदा से वर्चुअल डिवाइस है। अगर आपकी वर्चुअलाइजेशन ही नहीं ऑन होगी तो ये आपके सिस्टम पर रन नहीं हो सकता। तो आप अपने सिस्टम की वर्चुअलाइजेशन कैसे ऑन कर सकते हैं? डिफरेंट सिस्टम के हिसाब से उनके डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले तो आप जब अपना लैपटॉप रिस्टार्ट करें तो आप या तो F2 दबाइए या F1। तो आप अपने सिस्टम की बायोस के अंदर एंटर हो जाएंगे। अगर इससे आप ना एंटर हो सकें तो आप सिंपल F1 प्लस F1 दबाइए या Fn प्लस F2। ये तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने सिस्टम की बायोस के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो आपने सिंपल अपने सिस्टम की बायोस के अंदर एंटर होने के बाद एडवांस बायोस फीचर पर क्लिक करना है और वर्चुअलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है वो डिसेबल हुई होगी पहले से। तो आपने सिंपल इसको इनेबल करना है, तो जो आपकी वर्चुअलाइजेशन है वो भी ऑन हो जाएगी, तो जो आपका एमुलेटर है वो रन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और एरर आता है जब हम जो हमारी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस होती है, अगर हम कोई न्यू क्रिएट करने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम क्रिएट कैसे करते हैं। इसके लिए हम सिंपल एस डी के मैनेजर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद लॉन्च एस डी के मैनेजर। तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अभी मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अगर हमने न्यू एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है तो हम उसके लिए टूल्स पर क्लिक करेंगे और मैनेज एवीडीज क्रिएट। तो अगर हम अभी यहाँ पे कोई नाम देते हैं, जैसे कि मैं इसका दे देता हूँ फ़ोन, और यहाँ से मैं कोई डिवाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कोई भी इनमें से आप कर सकते हैं। अभी मैं ये कर लेता हूँ HVGA स्लाइडर 3.2। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ये एक एरर दे रहा है, नो CPU ABI सिस्टम इमेज अवेलेबल फॉर दिस टारगेट। तो इस एरर को हम कैसे ठीक करते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल। तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे कि वो कौन से एंड्रॉयड का वर्जन है जिसको वो टारगेट कर रहा है। तो ये 4.2 था, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको एक्सपेंड करने के बाद हम इंटेल x86 एटॉम सिस्टम इमेज पर क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो हमारा जब ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके बाद ये एरर भी चला जाएगा। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे जो इसका लाइसेंस है उसको एक्सेप्ट करेंगे और इंस्टॉल। तो मेरी ये इंटेल x86 एटॉम इमेज जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अगर अब हम कोई भी न्यू एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस बनाएंगे तो वो इसका एरर नहीं देगा। तो चलिए बनाते हैं कोई भी। हम सिंपल टूल्स पे क्लिक करके मैनेज एवीडीज क्रिएट, और हम इसका कोई नाम दे देंगे, जैसे कि अब इसका दे देते हैं फ़ोन। और यहाँ से वही डिवाइस सेलेक्ट करेंगे जो हमने पहले की थी। ये रही।
और यहाँ पे हम सिंपल इसकी स्किन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो तमाम एरर्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। हम सिंपल अभी इसको 12 कर देते हैं और हम सिंपल ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है ये अब इंस्टॉल हो चुकी है। इस पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे और सिंपल आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पे भी आ गई है कि हमारी ये सक्सेसफुली हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुकी है। मैंने अब सिंपल ये जो हमारी वर्चुअल डिवाइसेस को स्टार्ट किया है, तो आप देख सकते हैं जो भी हमारे ऐप वगैरह हैं वो अब इसमें भी रन हो सकते हैं। तो इस तरह आप कोई भी जो न्यू वर्चुअल डिवाइस है एंड्रॉयड की वो बना सकते हैं और अगर उसका एरर आए तो उसको रिमूव कर सकते हैं। यही दो ज़्यादा फेमस एरर्स हैं जो कि ज़्यादातर एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन के बाद आते हैं। अगर इनके अलावा भी आपको कोई भी एरर वगैरह आए एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन के बाद तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं उसका भी सलूशन इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी फोर्थ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम जेनी मोशन को कैसे अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की सीरीज़ का जो मेन पार्ट है उसके अंदर एंटर हो जाएंगे अपनी इंस्टॉलेशंस के बाद। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।